हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक आपका हमारे यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उन सारी चीज़ों की नॉलेज और उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने जा रहा हूं जो आपको एनडीए 2020-21 की प्रिपरेशन के दौरान बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसमें डिस्कशन क्या करने वाले हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि अब एनडीए में जो गर्ल्स जा रही हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके लिए भी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, गर्ल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहली चीज़ तो ये जान लेते हैं कि अब अगर जो गर्ल्स हमारी एनडीए का पेपर देने जा रही हैं, तो हम ये देखेंगे कि क्या कौन सी एलिजिबिलिटी होगी उनके लिए, और किस तरह की एलिजिबिलिटी होगी, और क्या एज क्राइटेरिया होगा, और उनके लिए कितने नंबर ऑफ़ सीट्स अलॉट किए गए हैं एनडीए में। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये सारी चीज़ें की हैं। और पहले हो रहा था कि गर्ल्स जो है 2022 में एग्ज़ाम देंगी, बट सुप्रीम कोर्ट और कुछ चीज़ें बहस हुई इन सब चीज़ों पे, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसी साल 2021 में ही गर्ल्स जो हैं एप्लीकेबल होंगी एनडीए के एग्ज़ाम को देने के लिए, जिसकी वजह से इनका जो है एक नया, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके लिए जो है नई वैकेंसी निकाली गई है जस्ट फॉर वुमेंस के लिए। ठीक है, अगर जो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो आप इसको देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ क्या कि केवल वुमेन कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर केवल वुमेन कैंडिडेट्स हैं जो इसको अप्लाई कर सकती हैं, और उनके लिए जो सीट है टोटल मैं कहूँ अगर जो, तो टोटल पोस्ट है 400 पोस्ट। ठीक है, 400 पोस्ट जो है गर्ल्स के लिए अलॉट की गई हैं, जिसमें से हमारे क्या है, आप यहाँ देखेंगे अगर जो, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि 400 पोस्ट टोटल हैं, जिसमें से 200 पोस्ट मीन्स 208 पोस्ट्स। ठीक है, 208 पोस्ट जो हैं हमारे किसके लिए है, ये हमारा आर्मी के लिए है। ठीक है, आर्मी के लिए है। और नेवी के लिए 42 नेवी के लिए हो गया, एंड 120 पोस्ट्स ये हमारा है एयरफोर्स के लिए, और बाकी जो है यानी 30 पोस्ट जो है ये हमारा नेवल एकेडमी के लिए है। ठीक है, नेवल एकेडमी में आप जा सकते हैं, ऐसा प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। ठीक, अब इन सारी चीज़ों पर डिस्कस तो हमने कर लिया, और ये हम कह सकते हैं हमारी गर्ल्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा अपने नेशन को सर्व करने का। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो एविडेंसेस के रूप में आपको मैंने बता दी। ठीक, अब आगे हम चलते हैं, ये देखते हैं कि क्या चीज़ें और मीन्स मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आपसे उम्मीद यही है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि अगर जो आप पूरा देखेंगे तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आफ्टर ऑल ये क्या होगा, आपके टाइम का वेस्ट होगा, मीन्स कह सकते हैं वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपके लिए। चलिए अगली स्लाइड हमारी कि डिस्कशन टॉपिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, वो तो हमारा एक क्या था, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसमें गर्ल्स के लिए क्या क्या है ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। अब डिस्कशन टॉपिक्स जो मेन कंटेंट है हमारा वो ये है। ठीक है, सबसे पहला कंटेंट ये है कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के साथ साथ हम ये कैसे असर करेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम कैसे सेफ़ स्कोर कर सकते हैं, और उन सेफ़ स्कोर अगर जो आपको करना है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर बुक्स चाहिए, और वो बुक्स कौन कौन सी होंगी जो हमारे प्रिपरेशन के दौरान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि केवल हार्ड वर्क से हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं या स्मार्ट वर्क से। ठीक है, तो कैसे वर्क्स करने होंगे ये भी मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ, मैं इसमें डिस्कस होगी। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड हमारी क्या है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स मेनली 3 मीन्स कह सकते हैं, मेनली अगर जो डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है सिलेबस को, तो 3 सिलेबस मीन्स 3 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से, पहला मैथ, फिर इंग्लिश, उसके बाद में जीएटी। जीएटी मतलब होता है जनरल एडाप्टेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, या कह सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, इसमें क्या होता है, मैथ हमारा 120 क्वेश्चंस आता है, मैथ का एक अलग पेपर होगा। ठीक है, मैथ का सेपरेट पेपर होगा, और उसके बाद जीएटी का सेपरेट पेपर होगा। ठीक है, जीएटी में ही हमारा क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, इंक्लूड होता है, जिसमें इंग्लिश के हमारे क्या होते हैं 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के आ जाता है। ठीक है, इंग्लिश का हमारा 50 क्वेश्चन हो जाता है।
इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के मेरे 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे इंग्लिश के लिए केवल। बाकी जो हमारा 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है, टोटल जीएटी में 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो हमारे 400 मार्क्स के होते हैं, और मैथ में 120 क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे 300 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैथ का जो हमारा वेटेज है वो ज़्यादा है। मीन्स अगर जो आप मैथ अच्छे से पढ़ लेते हैं और इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी जनरल एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, उन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बस इतना जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ें एक कर सकते हैं। ओवर मैप आप देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है मैथ जिसके 120 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा होता है हमारा इंग्लिश जिसके हमारे 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि जीएटी के पेपर में होगा। और जीएटी में हमारा क्या आता है, जिसमें मैंने इंक्लूड किया, इसको अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी क्या होती हैं वो सारी चीज़ें भी आपको हम अगली स्लाइड्स में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको 150 क्वेश्चंस में 150 क्वेश्चंस जीएटी में और 120 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होंगे। और ये हमारा 300 मार्क्स का होगा, ये हमारा 400 मार्क्स का होगा। चलिए अब आगे की स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड से कि अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट सिलेबस तो आपको पता चल गया। अब सिलेबस के बाद आप बुक्स देख लीजिए कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैं इस वीडियो को थोड़ा इसलिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत ही मीन्स डिस्क्राइब हुए में मैं अलग से वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊँगा इन सब चीज़ों के लिए। चलिए बुक्स देख लेते हैं। पहली बात कि एक कंप्लीट गाइडेंस किस बुक से हम लें जिससे हमको एक कंप्लीट गाइडेंस मिले। मीन्स पूरे सिलेबस का कंप्लीट कह सकते हैं कंप्लीट गाइडेंस अगर जो मैं कहूँ तो किस बुक से मिल सकता है। तो हमको ये बुक आपको यहाँ पर दिख रही होगी, कौन सी, पाथफाइंडर की, एनडीए एनए की, ठीक है। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं ये बाइबल है, ठीक है। एनडीए के लिए ये क्या है, बाइबल है। अब बाइबल तो आप जानते हैं किसको कहा जाता है, ठीक। तो इस तरह से बाइबल है हमारे लिए, मीन्स एनडीए के एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक। तो यहाँ से आप एक तो ये गाइड बुक, दूसरी आप क्या लीजिए चैप्टर वाइज। यहाँ पर आप ज़रूर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि चैप्टर वाइज जो हमारा सॉल्व पेपर होता है इसको आप परचेज करिएगा, ना कि सॉल्व पेपर। क्योंकि सॉल्व पेपर में क्या होता है कि वो सभी ईयर्स के जितने भी ईयर्स उसमें दिए होंगे प्रीवियसली वो सारे क्या दे देगा, एक साथ क्वेश्चंस दे देगा। और इसमें क्या होता है टॉपिक वाइज दिया रहता है। अगर चैप्टर वाइज तो आपको ये कैटेगराइज करना नहीं पड़ता कि कौन से चैप्टर से कितने टफ या कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों का एनालाइज आपको इस बुक में मिल जाएगा जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, कंप्लीट गाइड बुक है, इससे आप ज़रूर पढ़िए। और इस बुक को आपने कंप्लीट अगर जो थॉरोली 2-3 बार पढ़ लिया तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट दैट कि आप इसी बुक से, केवल सिंगल बुक से आप एनडीए की मीन्स एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं अगर जो आपका बेसिक नॉलेज थोड़ा अच्छा है तो, ठीक। ये तो था हमारा क्या कंप्लीट गाइड बुक के लिए। अब हम आगे जो है, अब कुछ लोगों को ये होता है कि नहीं हमको सर ये बताइए कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हम कौन कौन सी बुक लें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगली बुक है हमारी इंग्लिश के लिए, ठीक है। अगर जो आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, जो कि करनी ही पड़ेगी क्योंकि 50 क्वेश्चंस ये हमारा ज़्यादा मोर वेटेज रहता है और एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है जीएटी के पेपर में। वहीं अगर जो आप एक क्वेश्चन मैथ के पेपर में देखेंगे तो मैथ के पेपर में हमारा एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है, 2.5 मार्क्स का होगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं ये मैथ। अब इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं जो कि है लिखी गई है बाय नीतू मैम, ठीक है, जिसको इंग्लिश की 2 तरह की बुक्स आती हैं, एक ये, ठीक है। तो प्लिंथ टू पैरामाउंट लिखा हो या फिर वॉल्यूम 1 यूनिट, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। इससे आप प्रैक्टिस, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनफ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए। और इस बुक को आपने अगर जो पढ़ लिया एक बार या 2 बार तो आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये इंग्लिश के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। बाकी वोकैब्स के लिए तो बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। वोकैब्स आप प्रीवियस ईयर के ही वोकैब्स पढ़ लीजिए, वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगले बुक पे चलते हैं। अगला बुक हमारा होगा मैथमेटिक्स का, ठीक।
अब देखिए मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया कि कंप्लीट गाइड बुक जो है हमारी वो काफ़ी अच्छी है। इसमें मैथ के आपको सारे प्रैक्टिस मीन्स ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रैक्टिस करने के लिए दिए रहेंगे, वो काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। उनसे ही आप प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो कोई ऐसा लड़का है, कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो ये नहीं मीन्स उसका बेसिक नॉलेज मैथ में क्या है थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू ऐसे बच्चों की जो जिनकी बेसिक नॉलेज अच्छी है, ठीक है, स्कूल वर्क थोड़ा उन्होंने कम किया हो, तो वो RS अग्रवाल की ये NDA NA की मैथमेटिक्स की बुक ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस मिल जाएगी और अच्छे खासे क्वेश्चंस और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही अच्छा डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे आपके जो मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आए हों। मीन्स आप कह सकते हैं एक आप लोगों की भाषा में, आम भाषा में मैं कहूँ तो छोटे क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक। तो ये था मैथमेटिक्स के लिए, आप इससे जा सकते हैं, बाकी और हम वही गाइड बुक को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी जान लीजिए कि नहीं अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट और सारी बुक्स खरीद लेंगे, नहीं इनकी खरीद लिए, RS अग्रवाल की खरीद लिए, फिर हम डायरेक्ट अब चले जाएंगे उसमें NCERT के जो मैथ्स हैं उन सबको लगाने हैं। अगर जो आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आप इस बुक को लगाइए, यही आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सी बुक इकट्ठा करने सिलेक्शन नहीं होगा भैया। बुक आप इकट्ठा करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, बस आप क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं लाइब्रेरी बना सकते हैं जो कि एक बिना पढ़ी हुई किताबों की लाइब्रेरी होगी, ठीक। तो इससे अच्छा है ऐसी लाइब्रेरी बनाइए जिसमें आप सभी किताबें पढ़े हुए हों, ठीक है, भले वो लाइब्रेरी क्या हो, छोटी हो, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि GAT। अब GAT के लिए हम क्या करें, GAT के लिए अब देखिए GAT में आता क्या क्या है। पहला आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा एंड इकोनॉमी आएगा, और उसके साथ साथ करंट अफेयर भी आता है। तो इतने सब्जेक्ट्स एक साथ GAT में आते हैं और जो कि सिंक्रोनाइज होते हैं या कंप्राइज होते हैं किसमें, 100 क्वेश्चंस में, ठीक है, 100 क्वेश्चंस में यह कंप्राइज होते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हमारा क्या आ जाता है, इंग्लिश का, ठीक है। अब आप फिजिक्स के लिए क्या करें, मैथ के लिए मीन्स फिजिक्स के लिए क्या करें, केमिस्ट्री के लिए क्या करें, बायोलॉजी के लिए क्या करें। तो अगर जो आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बेसिकली मैथ्स के स्टूडेंट ज़्यादा फोकस्ड होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, ठीक। और फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी इतने हाई फाई नहीं आते, बस कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर जो आपने 11th 12th अच्छे से पढ़ा है, 11th 12th आपने अगर जो मीन्स मन लगा के पढ़ा हुआ है, तो आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी खासी होगी, जिससे आपको इसके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होंगे। बाकी और अगर जो आपको है प्रॉब्लम तो इसके क्वेश्चंस मीन्स इसके पाथफाइंडर के क्वेश्चंस आप अगर जो कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत होगा। उसी में से आप कई बार तो ऐसा हुआ डिक्टो यहीं से फंस गया है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चंस पाथफाइंडर से उठ कर आया हुआ है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि बाइबल है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, और केवल ये यही नहीं कि मिस GAT में ही आया हुआ है, मैथ में भी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन हम हटाते हैं। अगर जो आप मैथ के नहीं हैं तब भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जनरल नॉलेज की बुक खरीद लीजिए लूसेंट की, ठीक है, एक जनरल नॉलेज आता है, ये आप अगर जो पढ़ लेते हैं तो इससे भी आपका बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स इवन बायोलॉजी के लिए भी। और वो बच्चे जैसे मान लीजिए जो मैथ बैकग्राउंड से हैं वो भी बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग मीन्स लैग कहाँ करते हैं। जैसे देखिए इतने सारे सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक, इतने सारे हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। अब इसमें ये पोर्शन कह सकते हैं, इतना पोर्शन हमारा क्या है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियसली हम इसको पढ़ चुके हैं। अब हम इसको जब प्रीवियसली पढ़ चुके हैं तो अगर जो मैं इसको और अच्छे से पढ़ लूँ तो इसके क्वेश्चंस हमारे क्या होंगे, गलत नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग गलती कहाँ करते हैं, गलती ये करते हैं कि हम इस पोर्शन को छोड़कर बाकी इन पोर्शंस पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। मीन्स हिस्ट्री पढ़ने लगे, जियोग्राफी पढ़ने लगे तो हमने ख़रीद लिया NCERT और या फिर
मीन्स जितने भी बुक्स होते हैं पता नहीं किसके किसके, उन सारी बुक्स को ख़रीद के अब हम उसको लगे पढ़ने बैठ गए। अब पढ़ते हैं तो हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम इसको पढ़ के तुरंत फिर निकाल दें, और हमारे लिए वो है भी नहीं। मीन्स आप बेसिक नॉलेज अगर ज्योग्राफी की लेनी चाहते हैं तो आप इससे पढ़िए, जनरल नॉलेज की लूसेंट की बुक से या फिर पाथफाइंडर की बुक से पढ़ के आप आराम से क्वेश्चंस को गेट कर सकते हैं, मीन्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। बट ये नहीं है कि आप 100% इसमें 100% क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाएंगे और अटेम्प्ट कर पाएंगे। करेक्ट करने की बात तो अलग है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो फोकस क्या होगा, हमारा फोकस होगा बस केवल किन किन सब्जेक्ट्स पे। देखिए 100 क्वेश्चन में अगर जो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, 100 क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर सब आ रहा है, तो अगर जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को केवल देखें तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस में होते हैं, ठीक है। ये एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई बताएगा नहीं आपको, ये बहुत ही कम लोग बताते हैं इन सब चीज़ों को। आप अगर जो देखेंगे तो 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आते हैं, ठीक। प्रीवियस ईयर आप एनालाइज कर लीजिएगा। बाकी जो 50 क्वेश्चंस है उसमें हमारे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और कह सकते हैं पॉलिटी, उसके बाद में इकॉनमी और करंट अफेयर आता है, ठीक है। तो अगर जो मैं इसी चीज़ पर फोकस कर लूँ तो 50 क्वेश्चन से, ठीक। अब मैं टोटल क्वेश्चंस की अगर जो बात करता हूँ, ठीक है, टोटल क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूँ, देखिए बताते हैं एक मिनट। जैसे टोटल क्वेश्चन हमारे क्या हैं, टोटल क्वेश्चन इसमें 150 आ गए, ठीक। 150 आ गए अगर जो हमारे टोटल क्वेश्चंस, इसमें 150 क्वेश्चंस हो गए। 150 क्वेश्चंस में से आपने क्या किया, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश को डिवाइड कर दिया, 50 क्वेश्चंस आपने इसको PCB को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस ये हो गया, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश का हो गया। यहाँ से आपने क्या किया, 100 क्वेश्चंस, ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपने पहले से ही आप इतनी चीज़ों पर फोकस करके आप कह सकते हैं 100 में से कितना भी कम तो 80 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें से सही होने के चांसेस कितने भी हों तो 70 हो सकते हैं अगर जो आप अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक। एक ये हो गया। बाकी बचा इसमें से 50 क्वेश्चंस, ठीक। इस 50 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस 10 to 12 क्वेश्चंस तो हमारे करंट अफेयर के आते हैं, ठीक है। ये हमारे आते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। अब करंट अफेयर से अगर जो हमारे इतने क्वेश्चंस आते हैं तो ये 10 क्वेश्चंस और इसमें ऐड कर लेते हैं हम अगर जो, तो 80, यहाँ 100 था, 110 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे 110 क्वेश्चंस ऐसे हो गए जिसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, आसानी से पढ़ सकते हैं बिना किसी मीन्स एक्स्ट्रा एफर्ट के, ठीक। क्योंकि डेली करंट अफेयर आप आराम से देखते जाइए, या मंथली देख लीजिए या फिर वीकली करंट अफेयर देख लीजिए, ठीक। उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कवर करना है करंट अफेयर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, 110 क्वेश्चंस हो गए। इस 10 क्वेश्चंस में से आप कितने भी कम तो 7 क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो 77 क्वेश्चंस ऐसे हो गए जो आप यहाँ से राइट कर सकते हैं, ठीक। अब 77 का अगर जो आप वेटेज निकालेंगे, ठीक, तो ये हमारा आएगा 288 मार्क्स, ठीक है। और आएगा 288 नहीं, 308 मार्क्स आएंगे, ठीक है। 308 मार्क्स आ गए केवल आपके 77 क्वेश्चंस करेक्ट करने से, यहाँ पर विदाउट स्टडीइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी एंड ऑल, ठीक है। इन सब को बिना पढ़े आप इतना स्कोर्स केवल GA से कर सकते हैं। होता कितने का है ये, अब ये भी देख लीजिए आप। अभी आपको ये यहाँ पर गैप पता चल जाएगा कि हमें सही में क्या करना चाहिए और हम लोग करते कहाँ पे हैं, हम लोग एफ़र्ट कहाँ पे करते हैं, ठीक है। बेकार का एफ़र्ट करते रहते हैं, ठीक है। 308 मार्क्स यहाँ से आ गए, टोटल होता है 400 का। भाई साहब अगर जो आपने 400 में 308 इवन आप 300 मार्क्स भी अगर जो आप गेन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत होता है। इतने में आपका आराम से कह सकते हैं रिटन का स्कोर निकल जाएगा, और कभी भी आप जो है मेरिट आउट होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, अगर जो आप 300 यहाँ से पा जाते हैं और मान लीजिए आप 150 नंबर्स, ठीक है, 150 मार्क्स ही अगर जो आप मैथ से पा जाते हैं, मैथ के सेक्शन से, तो आपका ये कितना हो जाएगा 350, ठीक। ये 350 के 450 हो गया।
और आज तक कट ऑफ कभी 450 गया ही नहीं है, कभी भी गया नहीं। 350, 360, इवन 360 से ज़्यादा कभी कट ऑफ ही नहीं गया है, ठीक है। अगर जो 360 से कट ऑफ ही ज़्यादा नहीं गया है तो आप अगर जो 450 पाते हैं तो इससे बाहर आपका मीन्स क्या कह सकते हैं आप, मेरिट आउट होने का कोई चांस ही नहीं उठता है, ठीक है। तो आप यही करिए कि आप सिंपल अपने सब्जेक्ट्स पर फोकस करिए, एक्सेप्ट दैट कि आप अदर सब्जेक्ट्स पर फोकस करिए जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम अपने स्कूल लाइफ में उतने अच्छे से इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, मीन्स ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे लायक नहीं होते। मीन्स हम लोगों के कह सकते हैं हम लोगों के माइंड में ये सब सेट नहीं होता है, क्योंकि हमें फोकस उस समय यही करना रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या जनरल एडाप्टेबिलिटी की स्ट्रेटजी, कैसे हम इसको पढ़ें, ठीक है। अगर जो आपको लगता है कि नहीं ये स्ट्रेटजी गलत है, आपके अनुसार कोई अदर स्ट्रेटजी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आफ्टर दैट हमारी जो लास्ट स्लाइड है आज की, वो है करंट अफेयर पे। हम करंट अफेयर कैसे पढ़ें, वीकली करें या मंथली करें या स्टैटिक पोर्शन करें, ठीक। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप बस क्या करिए, वीकली पढ़ लीजिए। अगर जो आपकी इच्छा है कि वीकली जाएँ तो वीकली आप कोई भी किसी का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, या फिर वीकली मैगजीन्स आती हैं उन सब चीज़ों से जाकर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीकली मैगजीन्स और क्या, या यूट्यूब से, ठीक है, यूट्यूब से। बाकी मंथली के लिए भी आप ले सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण आता है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। प्रतियोगिता दर्पण आता है, या फिर अब ऐसा भी मत कर लीजिएगा कि आप चले जाइए कुरुक्षेत्र पढ़ने लगिए, सिविल क्रॉनिकल्स पढ़ने लगिए। ये सब देखिए सिविल सर्विसेज की या यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं उनके लिए होता है, ना कि हम सब के लिए होता है, क्योंकि हम लोगों को बस एक आसपास की जानकारी इकट्ठा करनी होती है, ना कि हमको एक तरह से ग्रंथ लिखना होता है, हमको आंसर राइटिंग नहीं करना होता है, हमको बस जानना होता है क्या चल रहा है हमारे आसपास, ठीक है। ऐसे ही फिर स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा ध्यान रख दीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से क्या होगा, आपको एक क्लियरिटी होगी। स्टैटिक अगर जो आपका तैयार है तो आपको समझ में आएगा कि नहीं कौन सा मैप, कौन सा स्टेट कौन सी स्कीम लॉन्च कर रहा है, या फिर कहाँ पर ये स्टेट है इंडिया के मैप में, इस स्टेट की क्या मतलब कह सकते हैं स्टेबिलिटी, और कहाँ पर ये लोकेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है करंट अफेयर को हैंडल करिए। बाकी करंट अफेयर पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कभी, अगर जो आप लोग कहेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि करंट अफेयर पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, तो मैं करंट अफेयर पर आपको बता दूंगा कि कैसे करंट अफेयर को सही से पढ़ा जाता है इन अ राइट मैनर, ठीक है। और न्यूज़पेपर से करंट अफेयर कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप कैसे गर्ल्स इसमें कैसे आई हैं, ठीक है, गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप सिलेबस आपका क्या क्या है, ठीक है। सिलेबस के बाद मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट बुक्स कौन सी हैं। इम्पोर्टेंट बुक्स के बाद में मैंने आपको बताया कि चाहे वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए बुक बताई, उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए भी बताई, और जीएटी के लिए भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई कैसे आप इसको पढ़ें। इंग्लिश के लिए भी मैंने बताई और करंट अफेयर के लिए बताई। बाकी रहा मैथ के लिए, तो मैथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊँगा मैथ, और उसकी स्ट्रेटजी भी मैं स्ट्रेटजी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आप ये देखेंगे कि आप कितने आसानी से और कितने कम समय में अपने पूरे होल मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छा नंबर गेन्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए चीज़ के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।